वेलकम टू रोजगार एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 9 कवर करेंगे। इसमें वो सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम और अन्य सभी एग्जाम उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा जो कराए जाते हैं, जिनमें करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी शानदार सीरीज का पार्ट 9। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस नंबर की एजुकेशन ट्रांसफर विश करने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा, ये क्या है, पहली है। ओके, तो इसमें क्या किया गया, इसमें कहा गया है, हाईकोर्ट ने कहा यहाँ पे कि जो पुरुष शिक्षक हैं और जो महिलाएं शिक्षक हैं, उनका जो ट्रांसफ़र होगा, उनका ट्रांसफ़र जो है पुरुषों का 5 साल कर दिया गया है और महिलाओं का 2 साल, यानी कि 5 साल जब वो अपनी ड्यूटी कर लेंगे एक जगह पे, उसके बाद पुरुषों का ट्रांसफ़र होगा और महिलाओं का ट्रांसफ़र जो होगा वो 2 सालों के बाद होगा। ओके, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिसीजन लिया गया, तो एग्जाम में पूछा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, धीरेन्द्र पाल सिंह। तो याद रखिएगा, धीरेन्द्र पाल सिंह जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बायोफ्यूल प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 75। तो याद रखिएगा 75 जो है बायोफ्यूल प्लांट उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अगले 3 वर्षों में लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर द्वारा कितने ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 100। तो याद रखिएगा, लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर अगले 3 वर्षों में 100 ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का लक्ष्य रखा है। ओके, आइए ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो इसकी जो स्पीड है वो 2.8 मैक है, यानी याद रखिएगा अप्रॉक्स 3 मैक जो है इसकी स्पीड है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये क्या है, ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है और इसकी रेंज कितनी है, 290 किलोमीटर इसकी रेंज है। ओके, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और ये 10 साल में 2000 ब्रह्मोस बनाएगा भारत, ये इसका लक्ष्य है। यानी कि अगले 10 सालों में कितने, 2000 ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का लक्ष्य भारत ने रखा है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, SCR। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है, स्टेट कैपिटल रीजन। एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में कलाकार, शिक्षक और शेफ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा दी जाएगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर विश्वविद्यालय। तो याद रखिएगा, कानपुर विश्वविद्यालय में कलाकार, शिक्षक और शेफ लोगों को क्या किया जाएगा, आर्टिफिशियल ट्रेनिंग दी जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सारथी रेलवे बस सेवा भारतीय रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान से शुरू किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मथुरा। तो याद रखिएगा, सारथी रेलवे बस सेवा जो है भारतीय रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश के मथुरा से शुरू की गई है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट देश का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाराणसी एयरपोर्ट। तो याद रखिए, वाराणसी एयरपोर्ट जो है ये एयरपोर्ट देश का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बन गया है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दुनिया की सबसे बड़ी रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई जाएगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा। ओके, तो इसको भी याद रखिएगा, कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में। यहीं पर एक रोबोटिक जो है एक रेस्टोरेंट भी खोला गया, तो ये भी याद रखिएगा, नोएडा में जो है रोबोटिक रेस्टोरेंट भी खोला गया, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ की तरह और किस स्थान पर क्रूज चलाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या। तो याद रखिएगा, अयोध्या में जो है काशी विश्वनाथ की तरह ही क्रूज सेवा चलाने का निर्णय लिया गया है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ODOP योजना के तहत जिलों में किसके रैंकिंग की जाने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उत्पादों की। तो याद रखिएगा, ODOP में किसकी रैंकिंग की जाती है? उत्पादों की। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके लिए अब ट्रांजिट परमिट लेना अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो किसके लिए लिया गया? यानी कि आंवला और चिरौंजी के लिए जो है ट्रांजिट परमिट लेना अनिवार्य कर दिया गया। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, और आप बात करते हैं आंवला की। इसको क्या किया गया है? इसको दिया गया है GI टैग दिया गया है। प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश को पंचायत के विकास के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए दिए जाएंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 480 करोड़। तो इसको भी याद रखिएगा, 480 करोड़ रुपए जो है पंचायतों के विकास के लिए दिए जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसकी निगरानी ऑनलाइन करने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नदियों की। तो याद रखिएगा, नदियों की निगरानी जो है ये ऑनलाइन करने की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिससे क्या हो सके, प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रमुख रचनाकार रामदरस मिश्र का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो आपको बताना है रामदरस मिश्र जो है इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। तो याद रखिएगा, इनका संबंध गोरखपुर जिले से है। ओके, इनके बारे में बात करें तो इन्हें जो है सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? जिनकी पुस्तक थी, क्या थी, मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। और पहला जो है 1991 में हरवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर सरस्वती सम्मान की बात करें तो इसको कौन देता है? याद रखिएगा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है। और 1991 में पहली बार दिया गया था। और किसको दिया गया था? अभी हमने बात करी, हरवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। ओके, इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। और हरवंश राय बच्चन जी को जो दिया गया था वो दिया गया था 4 खंड आत्मकथा, इसके लिए इनको दिया गया था। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश से संबंधित अजय कुमार सोनकर को वर्ष 2022 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पद्मश्री। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन है? अजय कुमार, जिनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों इसमें याद रखिएगा, जो पद्म पुरस्कार दिए गए वो टोटल कितने दिए गए? 106, जिसमें 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री दिया गया था। ओके, और इसी में मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आज़ादी के अमृत महोत्सव को उत्तर प्रदेश के कितने स्थानों पर आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 3 स्थानों पर। याद रखिएगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्तर प्रदेश के 3 स्थानों पर आयोजित किया गया था। ओके, ये कब किया जाता है? ये भारत की आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर निगम देश का ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला देश का प्रथम नगर निगम बन गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद नगर निगम। ओके, तो इसको भी याद रखिएगा, ग्रीन बॉन्ड यानी ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया सबसे पहले? तो गाजियाबाद नगर निगम देश का प्रथम नगर निगम बन गया इसको जारी करने वाला। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, गाजियाबाद और किस लिए याद रखना है आपको? तो याद रखिएगा, हनी प्रोसेसिंग जो वैन कहाँ स्टार्ट की गई थी? ये आपकी गाजियाबाद में स्टार्ट की गई थी। ओके, और लखनऊ के बारे में बात करें तो यहाँ पे थैला बैंक स्टार्ट किया गया था और यहाँ पे थैला के लिए बॉन्ड भी जारी किया गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अभी हमने बात करी थी लखनऊ में क्या है, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र स्थापित किया गया है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट 2022 के अनुसार टॉप 10 प्रदूषित शहरों की सूची में उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 9। टॉप 10 में 9 जो शहर हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, इसमें गाजियाबाद जो है वो 3rd नंबर पे है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री का दर्जा किसे दिया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जयवीर सिंह। तो याद रखिएगा जयवीर सिंह जो है उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री हैं। ओके, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और जो बेबी रानी मौर्य हैं ये क्या है, ये बाल और महिला विकास मंत्रालय इनके अंडर में है। और स्वतंत्र देव सिंह की बात करें तो ये जल शक्ति मंत्री हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कुल कितने शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली स्थापित की गई है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7। याद रखिएगा 7 जिलों में जो उत्तर प्रदेश के कमिश्नरी सिस्टम प्रणाली स्थापित की गई है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामसर स्थल में शामिल बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, संत कबीर नगर। ओके, याद रखिएगा संत कबीर नगर जो है यहाँ पर बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन तथा वृक्षारोपण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सहारनपुर। तो याद रखिएगा कहाँ पे किया गया, वन तथा वृक्षारोपण में जो है सर्वाधिक वृद्धि सहारनपुर में दर्ज की गई है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में हरित आवरण क्षेत्र को प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 15%। तो याद रखिएगा 15% जो है लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य स्तर पर डिजिटलीकरण और ई गवर्नेंस में श्रेष्ठ कार्य के लिए उत्तर प्रदेश को कितने ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 5। तो याद रखिएगा 5 पुरस्कार जो है ई गवर्नेंस के उत्तर प्रदेश सरकार को दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया गया अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा बजट लगभग कितना है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो इसको याद रखिएगा सबसे बड़ा बजट जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब तक का है ये। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत अधिक है? इसको भी आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8%। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो है भारत की जीडीपी में 8% योगदान है। तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान परिषद फिलीपींस की एक शाखा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित की जा रही है? ओके, तो ये किसकी शाखा है? फिलीपींस की एक शाखा है जो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित की जा रही है आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। तो ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो कहाँ पे, फिलीपींस, आपको याद रखना है। इसकी एक शाखा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित की जा रही है। तो इसे याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। ओके, अब बात कर लेते हैं केंद्रीय चावल शोध कहाँ पे संस्थान भारत में कहाँ पे? तो याद रखिएगा ओडिशा के कटक में स्थित है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। उसके बाद बोला जाए चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है भारत में। और उत्तर प्रदेश में किस स्थान को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो याद रखिएगा चंदौली, इसको उत्तर प्रदेश में चावल का कटोरा कहा जाता है। ओके, और चंदौली में जो चावल पाया जाता है जिसे जीआई टैग भी प्राप्त है उसका भी आप लोग नाम याद रखिएगा, उसका नाम है आदम चीनी चावल। ओके, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्या है, सिद्धार्थ नगर में एक चावल पाया जाता है तो उसको भी याद रखिएगा। काला नमक चावल जो है वो कहाँ पे, सिद्धार्थ नगर में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बासमती चावल अगर पूछा जाए वो कहाँ पे होता है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बासमती चावल का प्रोडक्शन होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिए। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4% से घटकर लगभग कितनी हो गई, आपको ये बताना है। ओके, तो जो बेरोजगारी दर है वो कितनी हो गई है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 4.2%। याद रखिएगा 14.4% से घट करके अब कितनी हो गई है, 4.2% हो गई है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों यहीं से हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। आई होप आप सभी ने आज के लेक्चर के सभी प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर किया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।